आज से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से 20 जुलाई तक किया गया है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखी गई है। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। दुनिया के कई ममालिक में ये निज़ाम राइज है कि अगर बड़ी है तो फौरी ट्रांसफर हो और अगर कम हुई है तो फौरी ट्रांसफर हो। उसका एक ही तरीका है कि जो प्राइसिंग का एक मैकेनिज्म है हफ्तावार, उसको रोजाना की बुनियादों पर लाया जाए और रोजाना की बुनियादों पर जितना उतार चढ़ाव हो उसके मुताबिक वो मुंतकिल कर दिया जाए। पेट्रोल कितना सस्ता कितना महंगा, फैसला रोज के रोज होगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि वजीर आजम और काबीना ने फैसला किया है कि ओगरा यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर कीमतों का तयन करेगी। रोजाना की बुनियाद पर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब ओगरा रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। इसके बावजूद आवाम में तकलीफ मौजूद है। हुकूमत ने मकामी तौर पर तेल और गैस की दरियाफ्त को बढ़ाने के लिए इक़दाम भी किए हैं। टर्किश पेट्रोलियम 20 साल बाद समंदर के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए अक्टूबर में अपना जहाज ला रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक में निज़ाम राइज है कि पेट्रोल की कीमत बढ़े या कम हो, आवाम को फौरी मुंतकिल की जाती है। किसी को इजाफी मुनाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को खुली छूट नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जितनी सख्ती इस वक्त है पहले कभी नहीं थी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने हुकूमत से पॉलिसी पर नज़रसानी और स्टेक होल्डर को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, नई हुकूमती पॉलिसी पूरा निज़ाम मुतासर करेगी। ऑयल टैंकर्स और दीगर ट्रांसपोर्टेशन की लागत का तयन मुश्किल हो जाएगा। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर न डाला जाए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इरफान इलाही का कहना है कि रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल का निज़ाम पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं। ख़रीदा हुआ महंगा तेल सस्ता फ़रोख्त करना नामुमकिन है। रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल से पेट्रोल पंप मालिकान को भारी नुकसान और मसनूई क़िल्लत का ख़दशा होगा। बलोचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहदे तय। कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में डीसी ऑफिस के सामने धरने ख़त्म। शोहदा की नमाज़ जनाजा आज शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। ज़ियारत वाक़ई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। अमन व अमान पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास होगा। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी क़ुव्वत और पेशा वराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन की कफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा फराहम किया जाएगा। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, शोहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फ़ौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। ईरान पर अमेरिका की आज मुसलसल 7वीं शब बमबारी। ईरान के शहर अहवाज पर मिसाइल हमला, यज़्द शहर और सिरिक में धमाके। सूबा हॉर्मुज़गान में अमेरिकी हमले में 3 अफराद शहीद और 8 जख्मी हो गए। अमेरिकी फ़ौज ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिनों में 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया, जबकि एक को नाकारा बनाया गया।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खिलाफ वर्जी पर राबना हुर्मज से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया। ये भी कहा कि आबना हुर्मज में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों में धमाकों की आवाज़ों के बाद आग लग गई। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो पर हमले का दावा, कहा बहरीन में मसनूई जहानत सेंटर तबाह कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि शुमाली बहरा हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी जहाज़ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए। कुवैत में भी ड्रोन हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मुफाहमती यादाश्त मुर्दा हो चुकी। अमेरिका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। ईरान ने हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में जाँ बहक 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। अमरीकी हमलों से तबाह ईरान के 6 पुलों की तस्वीर भी जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बंदर ख़मीर में अमरीकी हमले से जाँ बहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, अमरीकी हमलों से जाँ बहक अफराद का खून रायगान जाने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका ने अपनी नाम नहाद ताकत ज़ाहिर करने के लिए शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके जंगी जुर्म किया। सऊदी सिविल डिफेंस का कहना है कि यम्बू और अल खरज को लाहक ख़तरात टल गए हैं। इससे पहले रात को सऊदी अरब के दोनों शहरों के लिए मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र वार्निंग जारी की गई थी। कुवैत की फ़ौज का कहना है कि जुमे को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़िज़ा में रोक लिया गया था। हमलों में कई कुवैती फ़ौजी ज़ख्मी हुए। ईरानी हमले में ड्रोन से कई फ़ौजी तनसीबात और कैंप निशाना बने। आग लगने से बिजली पैदा करने वाले यूनिट को नुकसान पहुंचा। डिसैलिनेशन प्लांट मुतासर हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने दर्जनों रीफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेज दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि ईरान के खिलाफ जारहियत बढ़ने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की जानिब से रीफ्यूलिंग तैयारे ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के बाद भेजे गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब में कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन पाकिस्तान का नहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में $44 करोड़ से जायद के मुआहदे खुशाइन हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम है। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर मुतला कर दिया है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हुथियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दामात करने पर मजबूर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों ने कहा कि यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद
क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को वफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा। कहा, कश्मीर के मामले पर वजीर दिफा का बयान वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस पर वजाहत देनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासतदान अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतें आ जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे, लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सजा सबको क्यों दी जा रही है? अगर रियासत पाकिस्तान हुरमुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खोलें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी इस्लाहात के जरिए आज़ाद कश्मीर का वजीर खारजा बनवाने की तजवीज़ भी दे दी। साथ ही कहा कि सच्चाई और मुफाहमती कमीशन की तजवीज़ पर अभी तक फरीकैन से जवाब नहीं मिला। अगर कमीशन नहीं बना सकते तो फिर मसाइल का हल क्या है? महकमा मौसमियात की चंद रोज़ में मुल्क में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 25 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 19 से 23 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। थरपारकर, मिट्टी, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में 20 से 22 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पीर को मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल होगा। 2 टीमें, 1 ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसले का वक्त करीब। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए आज रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने ऐलान किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फातह को रिवायती ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार खुसूसी चैंपियनशिप रिंग्स भी पेश की जाएंगी। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार करदा इन रिंग्स की मजमूई तादाद 2026 हो गई। फीफा का कहना है कि इनमें से 30 रिंग्स फातह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि बाकी 1996 रिंग्स दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस याफ्ता मसनूआत के तौर पर फरोख्त की जाएंगी। अमरीका में ज़ेर तालीम तलबा के वीज़ों में तोसी, सख्त जांच पड़ताल से मशरूत। तलबा गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F और J वीज़ा में तोसी लाजमी वफाकी मंजूरी से मशरूत होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा को अमरीका छोड़ने के लिए रियायती मुद्दत 30 रोज़ कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग की इतला। DIG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तनवीर इलियास के तर्जुमान ने बताया है कि उनका एक गार्ड जाँ बहक और दीगर ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं, मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के स्क्वाड में शामिल गाड़ी हवेली कहुटा छंजल के मकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 4 ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का काफ़िला खुर्शीदाबाद से वापस आ रहा था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। कसूर में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि चाहे कोई कितने ही बड़े कद का क्यों ना हो, अगर वो शोहदा की तौहीन करता है तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा से मुताल्लिक़ नामुनासिब बात की, ताहम उनके बयान के पीछे कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं लगता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि लगता है मौलाना साहब से जोश खिताबत में ये बात हो गई।
कराची में थाना दरख्शां के करीब शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के वाक़े पर 4 एहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म। पुलिस के मुताबिक एहलकार स्नैप चेकिंग कर रहे थे। स्नैप चेकिंग के लिए एहलकारों ने शहरी को रोका। चेकिंग के बाद एहलकार गाड़ी में मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे। शहरी का इल्ज़ाम है कि एहलकारों ने 50,000 रुपये लेने के बाद छोड़ा। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में खातून और उसके 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद की हलाकत मुबैना तौर पर जहर खुरानी से हुई। जहाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान हैं। SP मॉडल टाउन के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक माँ और बच्चों को जहर आलूद चीज़ खिलाई गई। बच्चों के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़म-अज़ला में कोई टैक्स नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मलकन डिवीज़न में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वापस लेने का भी फैसला किया है। वफाकी टैक्सेस के नफाज के खिलाफ जरगे से खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत ने टैक्स के नफाज का फैसला वापस ना लिया तो शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ हमने सूबाई एक्शन प्लान बनाया है जिस पर अमल दरामद हो तो 4 माह में अमन आ सकता है। सूबे में अमन व अमान से मुतालिक अलग से एक जरगा मुनक़्क़द किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल और वाना के मुख्तलिफ इलाकों में 19 जुलाई तक दफ़ा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लोडर रिक्शों, सिंगल केबिन कार्गो गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोकाड़ा के इलाके शौकताबाद में जहर खुरानी से बाप और 2 बेटे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बीवी के घर छोड़कर जाने के रंज में आरिफ नामी शख्स ने जहरीली गोलियां सालन में मिलाकर खुद भी खाईं और दोनों बेटों को भी खिला दी। मजीद तहकीकात जारी। गिडानी के समंदर में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक समंदर में डूबने वाले 4 बच्चों को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। बच्चे फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गिडानी आए थे। मुत्तहदा अरब अमीरात में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई-पासपोर्ट जारी होगा। सफारती मिशन के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में पासपोर्ट दरखास्तें सिर्फ ई-पासपोर्ट कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मियाद तक मौसर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्त की सहूलत बरकरार रहेगी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। डीजल 31 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने से किसान और ज़रई शोबा मुतासर होगा। ज़रई अखराजात बढ़ने का बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सानहाए गुल प्लाजा पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध हुकूमत की कमेटी की सिफारिशात पेश की गईं। दस्तावेज़ात के मुताबिक सानहाए गुल प्लाजा पर मुतादिद महकमों के अफसरान के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई। SBCA को तामीर मुकम्मल होने के बाद भी इमारतों के मुआयने का इख्तियार देने, बुलंदोबाला और तिजारती इमारतों की बाकायदा मुश्तरका फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन की सिफारिश भी की गई। गुल प्लाजा केस में जिम्मेदार SBCA अफसरान और नजर सानी शुदा नक्शे मंजूर करके इमारतों को रेगुलराइज करने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिशात शामिल। सिंध हुकूमत की कमेटी ने सिफारिशात पर तमाम मुतालिका महकमों को 15 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। कहा जिम्मेदारों के खिलाफ बिला खौफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। टंडोला यार के इलाके चंबड़ में मदरसे में 12 साल के लड़के से मुबैना ज़्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में मदरसे के एक तालिब इल्म और मोहतमिम को गिरफ्तार किया गया है। मदरसा इंतज़ामिया भी तफ्तीश में शामिल की जाएगी। साहिवाल के थाना कमीर की हुदूद में बच्चों से बदफेली का वाक़या। मदरसे के मुंतज़िम समेत 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मदरसे के मुंतज़िम और मुलाजिम ने बच्चों की नाजेबा वीडियोज़ बनाई। मुल्ज़मान बच्चों के वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल भी करते रहे। अमेरिका ने 85 पाकिस्तानी तलबा और मुहक्किकीन को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फराहम कर दी। USEFP के मुताबिक इस साल 71 मास्टर्स, 14 PhD और 6 फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट फेलोशिप दी गई।
तलबा अमरीकी जामियात में मास्टर्स और PhD की तालीम हासिल करेंगे। फुल ब्राइट प्रोग्राम अमरीका और पाकिस्तान की हुकूमतों के मुश्तरका ताउन से जारी है। 2005 से अब तक 3000 पाकिस्तानी तलबा इस प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ हासिल कर चुके हैं। एंडी बर्नम लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब, पीर को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी की खुसूसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान, एंडी बर्नम पैलेस जाकर बादशाह से मुलाकात करेंगे, जहां बादशाह चार्ल्स उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। नई काबीना में शबाना महमूद को चांसलर का ओहदा मिलने का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंडी बर्नम का 5 निकाती मनसूबे का ऐलान, कहा कि वो बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। हुकूमत मुल्क के हर हिस्से की तरक्की और कम्यूनिटीज़ को इख्तियारात वापस करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। बोले, बरतानिया ने 80 की दहाई के बाद कई गलत मोड़ लिए, सियासी ताकत को मरकज़ और इक़्तिसादी ताकत की निजकारी की गई। वेनेजुएला के तबाहकुन ज़लज़लों में हलाक अफराद की तादाद 5069 हो गई। 17,000 के करीब जख्मी, 18,000 बेघर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। यूक्रेनी अरबपति वादम यरमालोव पर मोनाको में कातलाना हमले की कोशिश की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। इमारत के दरवाजे पर कुछ रखकर मुश्तबा शख्स आगे बढ़ा, कई बार पीछे मुड़कर देखा। यूक्रेनी अरबपति वादम अहले खाना के साथ पहुंचा तो धमाका हो गया। यरमालोव महफूज रहा। रूसी मीडिया के मुताबिक वादम पर हमले की कोशिश में मुलविस खातून कीव में मुर्दा पाई गई। हमले के बाद यरमालोव ने हिफाजत की दरख्वास्त दे दी। दुनिया क्रिकेट के अजीम ऑलराउंडर वेस्टइंडीज़ के साबिक कप्तान सर गारफील्ड सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। टेस्ट क्रिकेट में 57.78 की औसत से 8,032 रन बनाए, 235 विकेटें हासिल की, 109 कैचेस पकड़े। उनकी 365 नॉट आउट की इनिंग एक अरसे तक दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग रही। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। PCB का सर गारफील्ड सोबर्स की वफात पर अहले खाना और क्रिकेट वेस्टइंडीज़ से इजहार अफसोस। बयान में कहा कि सर गारफील्ड की शानदार खिदमत क्रिकेट की तारीख का रोशन बाब रहेंगी। सर गारफील्ड की गैर मामूली सलाहियतों ने क्रिकेट की दुनिया पर गहरे नुकूश छोड़े। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स का अजीम खिलाड़ी की वफात पर इजहार ताज़ियत। सीरीज़ के दूसरे T20 में पाकिस्तान विमेन अंडर 19 ने जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 को 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान विमेन ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 125 रन बनाए। रावेल फरहान 68 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 की टीम 18वें ओवर में 78 रन बनाकर आउट हो गई। महानूर ज़ेब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर आने वाली है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए आज से हर हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। कराची के इलाके लियारी की लड़कियों में भी फुटबॉल का जुनून। लियारी की खातून फुटबॉलर्स साबित कर रही हैं कि खेल में जज्बा और सलाहियत ही असल पहचान है। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से कबल अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के लिबर्टी स्टेट पार्क में ड्रोन शो ने आसमान को रोशन कर दिया। अर्जेंटीना और स्पेन की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचने पर लाइट शो हुआ। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल इतवार की शब खेला जाएगा। अर्जेंटीना दिफाई चैंपियन है, जबकि स्पेन ने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था।